जीत की पहली शर्त। बहुत समय पहले की बात है। मगध के घने और सुंदर जंगलों में आचार्य विष्णुगुप्त अपने प्रिय शिष्य आदित्य के साथ रहते थे। आचार्य का मानना था कि केवल बुद्धि ही नहीं, बल्कि मनुष्य का अटूट संकल्प ही उसकी असली शक्ति है। वे अक्सर आदित्य को प्रकृति के बीच ले जाकर जीवन के गहरे पाठ सिखाया करते थे। आदित्य वीर और बुद्धिमान था, लेकिन उसमें धैर्य की बहुत कमी थी। एक दिन शस्त्र अभ्यास के दौरान जब उसका निशाना बार बार चूकने लगा, तो उसने झुंझलाकर अपना धनुष नीचे पटक दिया। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने हार मानते हुए कहा, आचार्य, शायद धनुर्विद्या मेरे वश की बात नहीं है। आचार्य विष्णुगुप्त ने आदित्य की निराशा देखी और मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने उसे प्यार से अपने पास बुलाया और मिट्टी का एक पुराना मटमैला घड़ा उसे थमा दिया। उस घड़े के तल में एक बारीक दरार थी। उन्होंने कहा, आदित्य, निराश मत हो, जाओ और इस घड़े को नदी के पानी से लबालब भरकर कुटिया तक लाओ। आदित्य आज्ञा मानकर नदी की ओर चल पड़ा। उसने नदी के शीतल जल में घड़ा डुबोया और उसे पूरा भर लिया। लेकिन जैसे ही वो वापस आश्रम की ओर मुड़ा, घड़े की उस छोटी सी दरार से पानी तेजी से रिसने लगा। वो जितनी तेज दौड़ने की कोशिश करता, पानी उतनी ही जल्दी खाली हो जाता। उसने हार नहीं मानी और 10 बार नदी के चक्कर लगाए, लेकिन हर बार कुटिया तक पहुँचते पहुँचते घड़ा पूरी तरह खाली हो जाता। अंत में बुरी तरह थककर, पसीने से तरबतर होकर वो रास्ते में ही जमीन पर बैठ गया। उसे लगा कि वो एक बार फिर विफल हो गया है। तभी आचार्य विष्णुगुप्त वहां पहुंचे। आदित्य ने दुखी स्वर में कहा, आचार्य, यह कार्य असंभव है। इस फूटे हुए घड़े में पानी ठहर ही नहीं सकता। मेरी सारी मेहनत बेकार गई। मैं पानी की एक बूंद भी नहीं बचा पाया। आचार्य ने शांत भाव से उसकी ओर देखा और उसे ऊपर उठाया। आचार्य बोले, आदित्य, क्या तुमने पीछे मुड़कर उस रास्ते को देखा जिस पर तुम 10 बार पानी लेकर आए हो? आदित्य ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वह चकित रह गया। वो रास्ता, जो पहले सूखा, बंजर और धूल भरा था, अब पूरी तरह से बदल चुका था। देखो, आचार्य ने समझाया, तुम्हारी इस नाकाम कोशिश ने भी इस बंजर रास्ते को जीवन दे दिया। यदि तुम हार मान लोगे तो तुम केवल खाली घड़ा देखोगे, लेकिन यदि तुम जिद पकड़ लो तो तुम हर समस्या का समाधान ढूंढ लोगे। याद रखना, जीत की पहली शर्त सही दिशा में की गई जिद ही है। आदित्य को अपनी गलती समझ आ गई। उसने इस बार हार मानने के बजाय अपनी बुद्धि और जिद का सही तालमेल बिठाया। उसने पास पड़ी गीली और चिकनी मिट्टी उठाई और बड़ी सावधानी से घड़े की दरार पर उसका लेप लगा दिया। उसने अपनी जिद को एक नई रचनात्मक दिशा दी। कुछ ही देर बाद आदित्य मुस्कुराते हुए पानी से लबालब भरा घड़ा लेकर आचार्य के सामने खड़ा था। आचार्य ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, यही वो जिद है जो एक साधारण बालक को सम्राट बनाती है। जब तक तुम्हारी जिद तुम्हारी थकावट से बड़ी है, तुम्हें संसार में कोई हरा नहीं सकता। Like and subscribe. Click on the bell icon for more videos. Share and follow.